यूके एसएससी पेपर लीक केस के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के बीच में जिस प्रकार विधानसभा में हुई भर्तियों का मुद्दा बाहर निकला है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं किसी रणनीति के तहत तो इन भर्तियों के मुद्दे को तूल तो नहीं दिया जा रहा, जिससे पेपर लीक कांड की कार्रवाई से जनता का ध्यान हट जाए। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हजारों भर्तियों पर 70 भर्तियां भारी पड़ गईं। लगता है उत्तराखंड में बहुत बड़े खेल के खिलाड़ियों ने खेल कर दिया है। जाल में बड़े मगरमच्छ फंसने वाले ही थे कि तभी ध्यान भटकाने के लिए अलग ही मुद्दा आ गया। अब देखिए ना, यूके एसएससी पेपर लीक केस में सीएम पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति का चाबुक दनादन चल रहा है। अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया और भी कई लोग एसटीएफ की रडार पर हैं। लेकिन तभी अचानक विधानसभा में हुई भर्तियों का जिन्न बाहर निकल आया। तो इसे क्या कहेंगे? क्या ये माना जाए कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति को तोड़ने की ये बड़ी साजिश है? असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उत्तराखंड की सियासी फिजा में विधानसभा के लिए हुई भर्तियों का मुद्दा उछाला जा रहा है, ताकि यूके एसएससी के गुनहगार कहीं दूर निकल जाएं। सियासत की दुनिया में दशकों का अनुभव रखने वाले हरीश रावत भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो प्रश्नगत चुनौती राज्य के सामने है वो ये है कि कितने हाकम सिंह और हाकम सिंह के कौन कौन आका, और उन तक पहुंचने के लिए क्या एसटीएफ के कार्यों को बूस्टअप करने के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध करना पड़ेगा कि आप एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए और सीबीआई को इन्वॉल्व करिए जांच में। ये एक विषय है, क्योंकि उसके बिना अब इसकी तह तक जाना, क्योंकि इसमें जिस तरीके के लोग दिखाई दे रहे हैं और जो कोशिश हो रही है और जिस तरीके से इस मामले को सक्तल करने के लिए, इस मामले को पीछे हटाने के लिए कोशिश की गई है, सारा ध्यान हाकम सिंह एंड कंपनी से हटा करके जो है जिस तरीके से दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, उसके बाद मुझे शक है कि अब इस मामले में सीबीआई और हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बिना जस्टिस तक, न्याय तक नहीं पहुंचा जा सकता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार हर जांच के लिए तैयार है। दूसरी ओर जो विधानसभा भर्ती प्रकरण को लेकर विषय उभरा है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि वे भी इसकी जांच के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्षा को अनुरोध करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर स्वीकार करने वाली नहीं है, चाहे मामला आयोग का हो चाहे किसी और स्तर का हो। इससे पहले भी जो घोटाले हुए, चाहे दरोगा भर्ती घोटाला हो चाहे कुछ अन्य हो, उन पर भी जांच शुरू कर दी गई है और हर घोटालेबाज लाखों के पीछे जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है। यूकेएसएससी पेपर भर्ती समेत पुरानी विवादित भर्तियों में हुई गड़बड़ को लेकर राज्य सरकार की मुहिम को न जाने क्यों विधानसभा में हुई भर्तियों की आड़ में दबाया जा रहा है। एसटीएफ लगातार कार्रवाइयां कर रही है और गिरफ्तारियां इस बात का सबूत हैं कि घपले हुए थे। जब मुख्यमंत्री ही स्पष्ट कर चुके हैं कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों में यदि विधानसभा अध्यक्षा जांच के लिए कहती हैं तो सरकार सहयोग करेगी, फिर आखिर एकाएक ये नया मुद्दा पुराने मूल और असल विषय को भटकाने के लिए आखिर क्यों तैयार किया जा रहा है? क्या ये कोई साजिश है या इसके पीछे कोई दूसरी ही मंशा है? बहरहाल गलत हुई कोई भी नियुक्ति सही तो नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन मूल विषय से भटकाना भी किसी न किसी बड़ी राजनीति या साजिश का हिस्सा लगता है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।